जोशीमठ से एक बड़ी खबर आपको बता दें तो दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे पीएम। ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण भी कर सकते हैं पीएम। बाईपास सड़क बद्रीश और शेष नेत्र झील का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का दूसरा बद्रीनाथ दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से मुश्किलें बढ़ गई है। हाईवे पर लगातार गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर और जगह जगह हाईवे पर रुकावटें आ रही है। यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण जो लोग हैं परेशान हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से अचानक से पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ता है। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी जान बचा ली। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जो ऐसी घटना है वो सामने आ रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ से अचानक से ये पहाड़ जो है ये भरभरा कर गिर पड़ा और मुश्किल जो मौके पर मौजूद लोग थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि किसी की जनहानि की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में ऐसी लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ही आप देख रहे हैं, रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो भी काफी हो रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिरता है, मलबे में तब्दील होता है, लेकिन लोगों को पहले ही अंदाजा लग जा रहा है और इस वजह से शायद वो देखिए पहले ही रुक गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब 3 तस्वीरें हैं। हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें देखिए, गाड़ियों का लंबा जाम आप देख सकते हैं। इस भूस्खलन के बाद लोगों को लंबे जाम में फंसे रहना पड़ा, कई घंटों तक ये जाम रहा। बारिश से इस वक्त लोग परेशान हैं। रुद्रप्रयाग की लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। हालांकि पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया था या लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये मलबा गिरने वाला है और इस वजह से वहां पर लोग जहां खड़े थे वहीं रुक गए। कुछ लोग आपको भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्थिति के बाद एक लंबे जाम का सामना करना पड़ा लोगों को। दूसरी जो विंडो आप देख रहे हैं उसमें तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब रास्ता खुले तो वो आगे की तरफ बढ़ें और ये जो सिलसिला है काफ़ी देर तक इसी तरीके से चलता रहा। बारिश की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है और आपको अपडेट दें कि मौसम विभाग का अभी भी अनुमान है कि आपको राहत नहीं मिलने वाली है पहाड़ों पर और 30 तारीख के बाद हो सकता है कि आपको राहत मिले। तो देखिए एक तरफ उत्तराखंड में बारिश से मुसीबतें हैं तो दूसरी तरफ ये बारिश कहीं राहत भी लेकर आई है। दरअसल अल्मोड़ा में पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ रहा था, जिसके बाद अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश हुई। अब इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो अल्मोड़ा वासियों को गर्मी से राहत मिली है। काफी समय से गर्मी लोगों को सता रही थी, लेकिन अचानक हुई इस बारिश ने लोगों को राहत दी है और आने वाले समय में मौसम ऐसा ही रहने वाला है जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ये जो बारिश है आफत बनकर बरस रही है तो कहीं लोगों के लिए राहत लेकर आई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया, जिसके बाद लोगों को इस गर्मी से निजात मिली है। खबर खटीमा से, जहां खटीमा में 2 पूर्व सैनिकों पर बाघ ने हमला कर दिया। ये लोग बंसा मिलिट्री कैंटीन के लिए जा रहे थे, सामान लेने के लिए जा रहे थे। अब घायल दोनों पूर्व सैनिकों का उप जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। वहीं अब क्षेत्राधिकारी को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश। तो कुमाऊं क्षेत्र से ये खबर है जहां पर 2 पूर्व सैनिकों पर बाघ ने हमला कर दिया। क्षेत्राधिकारी सुरई को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल क्षेत्र में अपनी गश्त कार्रवाई बढ़ाएं और जितना जो आवागमन के रास्ते हैं राहगीरों के उनमें झाड़ियों की सफाई इत्यादि कर लें। इस संबंध में नियमानुसार जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और चलिए बात करते हैं टिहरी की, जहां नई टिहरी स्थित कॉन्वेंट स्कूल के 2 छात्र अचानक से गायब हो गए थे, जिसमें से अब एक छात्र का शव टिहरी बांध की झील से मिला है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और थाना पुलिस को झील के किनारे छात्रों की ड्रेस और जूते बरामद हुए हैं। मृतक छात्र के कपड़ों के पास स्कूल की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र भी मिला है, जिसमें उसने आई लव यू मॉम लिखा है। हमारी एसओजी और जो हमारी लोकल पुलिस है और एसडीआरएफ इसका से अभियान चलाया जा रहा था।
इसी उसमें हम आज कुछ हमें इसके झील के किनारे जो है बड़े सारे शूज़ मिले। उसी आधार पे फिर जब झील में हम लोगों ने और SDRF ने, SOG की टीम ने सर्च अभियान चलाया तो उसमें आशीष लड़की की जो है डेड बॉडी मिल गई है। खबर धारचूला से, जहां धारचूला में भारी बारिश के बाद कई लोग जगह जगह पर फंसे हुए दिखाई दिए। 94 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। रेस्क्यू में हेली सेवा की भी मदद ली गई और चिनूक हेलीकॉप्टर से यात्रियों का रेस्क्यू हो रहा है। अभी भी कई लोग मदद के इंतजार में हैं, इन लोगों को निकाला जा रहा है और 94 लोगों का प्रशासन ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। हेली सेवा की मदद ली जा रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मदद के इंतजार में हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास टीमें पहुंच रही हैं और इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, चारधाम यात्रा भी चल रही है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। मार्ग बाधित हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इसलिए अब हेली सेवा ली जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और वहीं अगर उत्तराखंड के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कुमाऊं के बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया गया है। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट। फिलहाल 30 सितंबर के बाद उत्तराखंड में आफत की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज भी जो बरसात है कई जिलों में मुसीबत बढ़ा सकती है और कुमाऊं के इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल के लोगों को आज बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन 30 तारीख के बाद पूरे प्रदेश भर में बारिश से राहत की उम्मीद है। बड़ी खबर दे दें, हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। रुड़की में ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। कई गांवों में फ्लैग मार्च के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। पुलिस ने चुनाव में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और रुड़की में ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक करने का काम किया गया चुनाव के मद्देनजर। और वहीं अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी की तस्वीरें। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से आने जाने वाले यात्री परेशान हैं। बीआरओ को रास्ते खोलने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बीआरओ को रास्ता खोलने में दिक्कत हो रही है। रास्तों को खोलने का काम हो रहा है। पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन की वजह से इस वक्त स्थिति काफी खराब है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो भी जुटा हुआ है रास्तों को खोलने में, लेकिन बारिश भूस्खलन की वजह से रास्तों को खोलने में परेशानी आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं, जिससे प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जद्दोजहद में लगा हुआ है प्रशासन इन मार्गों को खोलने में। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वर्चुअली केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। ड्रोन कैमरे की मदद से पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। 21 कार्यों में से 10 कार्य इसी साल पूरे करने का लक्ष्य है और इन्हीं कार्यों के स्थलीय प्रगति का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएमओ से लाइव लेंगे। इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही है। केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण के काम चल रहे हैं और इन्हीं कामों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली दिल्ली से जुड़ेंगे और केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और चलिए इसी खबर के साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ रोहित डिमरे ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि पीएम आज पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। रोहित, किस तरीके से कब ये कार्यक्रम होना है, कौन कौन वहां से मौजूद होगा इस लाइव समीक्षा में?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत क्या है ना, हमें 500 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य चल रहे हैं। इनमें से 125 करोड़ के जो कार्य हैं वो प्रथम चरण में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि द्वितीय चरण में जो कार्य चल रहे हैं वह 150 करोड़ की लागत से चल रहे हैं। इसके अलावा 225 करोड़ की लागत से तीसरे चरण में कार्य चलेंगे। फिलहाल द्वितीय चरण के यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 60% जो कार्य है वह पूरा होना है अक्टूबर अंत तक। इसके अलावा जो अन्य कार्य है वह भी किए जाने जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर के बाद केदारनाथ धाम में खासी बर्फबारी कह सकते हैं यहाँ पे होती है, बर्फबारी यहाँ पे ज्यादा रहती है। ऐसे में निर्माण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो कह सकते हैं कि अक्टूबर अंत तक किसी भी हाल में जो 10 कार्य है उनको पूरा किया जाना है। इसके अलावा 11 कार्य जो है अगर कुछ समय बाद अगले 1 साल की बात करेंगे तो कार्य पूरे होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है केदारनाथ धाम में शंकराचार्य जो समाधि स्थल है उसका कार्य इस साल पूरा हो चुका था, जिसके बाद जो तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ड्रोन कैमरे की मदद से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले वे 5 बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। आज केदारनाथ धाम पहुंचकर वे केदारनाथ निर्माण कार्यों का जायजा ले चुके हैं और 4 बार ड्रोन कैमरे की मदद से वे केदारनाथ धाम का निरीक्षण भी कर चुके हैं। तो आज भी वर्चुअली देहरादून से वे उनको जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से केदारनाथ धाम में जो द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य है वह किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में प्रशासनिक भवन और जो अन्य अस्पताल यहाँ पे निर्माण किया जाना, क्योंकि अस्पताल की बड़ी समस्या, अस्पताल न होने के चलते केदारनाथ धाम में काफी दिक्कतें यहाँ पे तीर्थयात्रियों को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा पुलिस का आवास बनना है, पुलिस का भवन बनना है, जिस जो भवन है वह अभी तक नहीं बने हैं, तो वह भी कुछ भवन है बनकर तैयार हुए, तो कुछ भवन अभी नहीं बने, वह भी बनने हैं। पुल या निर्माण यहाँ पे चलना है। नए रास्ते का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं कि रामबाड़ा से जो पुराना मार्ग था वह भी निर्माण कार्य चरण में किया जाना है। इसके अलावा जो अन्य कार्य है वह भी किए जाने हैं। इन सभी कार्यों का जो है निरीक्षण आज यहाँ पर किया चल रहा है, लेकिन जितने भी काम हो चुके हैं उसकी समीक्षा को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।